हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर 3 हिस्ट्री द कंट्री साइड अंडर द कंपनीज रूल। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले देख ले, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द इंडियन इंडिगो। तो फेस विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप, जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही थी इंडिगो की यूरोप के अंदर, द ब्रिटिश इन इंडिया लुक्ड फॉर वेरियस अदर वेज टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टीवेशन। और ब्रिटिशर्स ने क्या देखा कि हम एक्सपेंड करना चाहते हैं एरिया अंडर इंडिगो कल्टीवेशन, तो उसके तरीके ढूंढना स्टार्ट किया। अबाउट 15 स्पीसीज ऑफ इंडिगो फेरा वर फाउंड ग्रोइंग इन बंगाल रीजन। कम से कम 15 स्पीसीज को फाउंड किया गया बंगाल रीजन के अंदर। द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग इंडिगो प्लांट्स वर दोज फाउंड इन जैसौर एंड कृष्णनगर एंड द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। और जो बेस्ट सॉइल मिली इंडिगो को ग्रो करने के लिए वो इन लोकेशंस के अंदर मिली गई। In eastern Bengal, indigo was widely cultivated during the early 19th century when British planters made large investment in it. और अगर हम ईस्टर्न बंगाल की बात करें तो इंडिगो को वाइडली क्या करा गया, कल्टीवेट किया गया 19th सेंचुरी के अंदर, और ब्रिटिश प्लांटर्स ने क्या किया, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया इसके अंदर। तो जो डिस्ट्रिक्ट थे वेयर इट वॉज वाइडली कल्टिवेटेड वर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में, नाइदा, बोगरा, रांगपुर एंड ढाका, इन डिस्ट्रिक्ट्स में इसको कल्टीवेट किया गया। अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ द हाई प्रॉफिट न्यूमरस स्कॉट्समैन एंड इंग्लिशमैन केम टू इंडिया। और जैसे वो अट्रैक्ट हुए कि भाई इसकी डिमांड बढ़ रही है और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तो बहुत सारे स्काउट्समैन, इंग्लिशमैन सब आ गए इंडिया के अंदर, और ये सब क्या बन गए, बिकेम प्लांटर्स। Those who had no money could get loan from the company banks that were coming up during that time। और जिनके पास पैसा नहीं भी था उनको भी क्या करती थी, कंपनी बैंक्स क्या करती थी, लोन प्रोवाइड करती थी टू ग्रो इंडिगो। अब हम देखेंगे हाउ इंडिगो वाज कल्टिवेटेड, किस तरीके से नील की खेती की जाती थी। तो इंडिगो वाज कल्टिवेटेड अंडर टू मेन सिस्टम, दो मेन सिस्टम की बेसिस पे की जाती थी। एक तो है निस सिस्टम, एक है रॉयल्टी सिस्टम। अगर हम निस सिस्टम की बात करें कल्टीवेशन की, तो उसमें प्लांटर्स क्या प्रोड्यूस करते थे, इंडिगो जो प्रोड्यूस करते थे लैंड में, ही डायरेक्टली कंट्रोल उनका ही रहता था। ही बॉट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम अदर जमींदार। एक तो वो लैंड या तो बॉट कर लेते थे, खरीद लेते थे, या फिर क्या करते थे, रेंट पे ले लेते थे जब अलग जमींदार से। एंड प्रोड्यूस इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबर्स। और वो इंडिगो कैसे प्रोड्यूस करते थे, एम्प्लॉय कर लेते थे, वो हायर्ड कर लेते लेबर्स को। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड। और क्योंकि इंडिगो कहाँ कल्टिवेट किया जाता है, सिर्फ फर्टाइल लैंड पे। देयरफॉर द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निच कल्टिवेशन। तो अब प्लांटर्स को क्या लगने लगा, अब उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया कि हम किस तरीके से निच कल्टिवेशन को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम एरिया को कैसे एक्सपेंड कर पाएंगे। तो द प्लांटर्स रिक्वायर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड टू कल्टिवेट इंडिगो, क्योंकि प्लांटर्स की रिक्वायरमेंट क्या थी कि बहुत सारा लैंड चाहिए उनको, तो फ्रॉम वेयर दे कुड प्रोक्योर लार्ज एरिया को कवर कर सके। तो दे देयरफॉर अटेम्प्टेड टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री। अब उनके पास क्या हुआ कि लीज पे लेना पड़ गया उनको ताकि इंडिगो की फैक्ट्री लगा सके। तो दे ऑल्सो ट्राई टू इविक्ट द पीसेंट्स ऑफ दैट एरिया। अब वो धीरे धीरे पीसेंट्स को भी उनमें शामिल करने लगे, बट दिस लेड टू टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। बट अल्टीमेटली लास्ट में सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि वहाँ पर टेंशन और आपस में एक दूसरे से वाद विवाद चालू हो गया। तो अ लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट। और अगर आपको हुज प्रोडक्शन करना है तो आपको किन की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड लेबर वॉज नॉट ऑलवेज अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड। और अब दूसरी समस्या आ गई, जब आपको लेबर की ज़रूरत है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको उस समय मिले। बिसाइड्स लेबर वॉज नीडेड प्रीशियसली एट द टाइम व्हेन पीसेंट्स वॉज बिजी विद द राइस कल्टिवेशन। बहुत सी बार ऐसा देखा गया कि जो लेबर है जिस समय ज़रूरत है उस समय पीसेंट्स किस में बिजी है, अपने राइस कल्टीवेशन को लेकर बिजी है। तो द निस कल्टीवेशन ऑन अ वाइड स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लग्स एंड बुलक्स। और निस कल्टीवेशन में क्या प्रॉब्लम देखी गई, बहुत ज़्यादा प्लग्स की भी ज़रूरत और बुलक्स की भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती। वन बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लग्स विच मीन दैट अ प्लांटर विथ 1000 बीघाज वुड नीड 2000 प्लग्स। अब ये देखा गया जिसके पास 1 बीघा जमीन है उसको कम से कम तो 2 प्लग्स तो चाहिए, और उसके साथ जिसके पास अगर 1000 एकड़ जमीन है उसको 2000 प्लग्स चाहिए। तो नो वन वॉज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग ऑन परचेज ऑफ प्लग। कोई भी जना इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था इस पे। एंड द प्लग्स वर नॉट ईजिली अवेलेबल एट मैनी प्लग्स वर बिजी ऑन द राइस फील्ड। और प्लग्स भी इतनी जल्दी आसानी से नहीं मिल पाते क्योंकि वहाँ पर क्या था, राइस फील्ड में लगे हुए थे। तो व्हेन द इंडिगो प्लांटर नीडेड देम, जब इंडिगो प्लांटर्स को जरूरत थी तब वो उनको नहीं मिल पाते। सो टिल द लेट 19th सेंचुरी प्लांटर्स वर रिलिक्वेंट टू एक्सपेंड द एरियाज अंडर निच कल्टीवेशन। तो 19th सेंचुरी की बात करें तो प्लांटर्स को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था कि वो एरिया को क्या करे,
थ्रू निच कल्टीवेशन इसको एक्सपेंड करें तो 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वॉज अंडर दिस सिस्टम, और कम से कम 25% जो लैंड प्रोड्यूसिंग था इंडिगो का वो इसी सिस्टम के अंदर आ रहा था। तो रेस्ट ऑप्टेड फॉर एन ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टीवेशन द रॉयल्टी सिस्टम। तो बाकी जनों ने कुछ और मोड देखना स्टार्ट किया जिसको हम बोलते हैं द रॉयल्टी सिस्टम देखना स्टार्ट किया। अब क्या होता है ये रॉयल्टी सिस्टम, आइए स्टूडेंट देख लेते हैं। अंडर द रॉयल्टी सिस्टम द रॉयल्ट्स वर फोर्स्ड बाय द प्लांटर टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। रॉयल्टी सिस्टम के अंदर जितने भी रॉयल्ट्स होते हैं, मतलब रॉयल्ट्स का मतलब ये पीसेंट्स ही बोल सकते हैं हम इसको, उनको क्या किया जाता है, प्लांटर्स के द्वारा फोर्स किया जाता है कि वो क्या करे, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे। दैट इज एन एग्रीमेंट, जिसको हम एग्रीमेंट बोलते हैं। समटाइम्स द विलेज हेडमैन वाज फोर्स टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रॉयल्ट्स। बहुत सी बार तो विलेज हेडमैन को ही फोर्स कर दिया जाता है कि आप इनके बेसिस पे आप ही साइन कर दीजिए कॉन्ट्रैक्ट पे। द पर्सन हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट रिसीव कैश एज एडवांस फ्रॉम द प्लांटर्स एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। और जो पर्सन साइन कर देता है कॉन्ट्रैक्ट उसको पहले से कैश तो मिल जाता है प्लांटर्स के बिहाफ पे, बट जो इंटरेस्ट होता है बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं वो लोग। और द लोन प्रोक्यूर द राइट टू कल्टीवेट 25% ऑफ द लैंड अंडर इट्स ओन रीच। और इसी के साथ जो लोन दिया जाता है राइट को, उनको भी ये कल्टीवेट करने के लिए दिया जाता है कि सिर्फ 25% ही आपको लैंड क्या करना है, लैंड की होल्डिंग आपको सिर्फ 25% ही मिलेगी। तो जो सीड्स है, ड्रिल है, वर प्रोवाइडेड बाय द प्लांटर वाइल द कल्टीवेटर्स प्रिपेयर द सॉइल। अब जो सीड्स हुई, ड्रिल मशीन्स हुई, वो सब तो क्या प्लांटर प्रोवाइड कर देता है, लेकिन कल्टीवेटर्स को क्या करना पड़ता है, सॉइल को भी प्रिपेयर करना पड़ता है, सो बीज को भी डालना पड़ता है और लुक आफ्टर भी करना पड़ता है पूरी क्रॉप का। तो आफ्टर द क्रॉप वाज डिलीवर्ड टू द प्लांटर अ न्यू लोन वाज गिवन टू द साइकिल टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। अब उसको ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए भी क्या करना पड़ता है, लोन की जरूरत होगी, क्योंकि छोटा फार्मर के पास तो इतना सब कुछ होता नहीं है। तो वापस से उसकी तो साइकिल किस में गिर गया, पॉवर्टी में गिर गया। तो द पीसेंट्स हु इन द बिगनिंग वर टेम्प्टेड बाय द लोन फाउंड द सिस्टम वेरी हार्श। अब पहले ही लोन ले रहे थे वो सामान खरीदने के लिए, उसके बाद वापस से उनको लोन लेना, तो ये सिस्टम उनको समझ में नहीं आया और उनके लिए बहुत दुखदाई हो गया। एंड द प्राइजेस दे रिसीव फॉर इंडिगो वॉज वेरी लो। और इसके अलावा अब जो उनको, चलो खेती भी कर लेते हैं, अब किस तरीके से करें, अब प्राइस जो मिला वो भी बहुत कम मिल रहा था। और ये जो साइकिल थी लोन की वो कभी खत्म ही नहीं होती उनके जीवन से। तो देयर वर अदर रीजन टू, और इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन थे। वो क्या थे, द प्लांटर्स इंसिस्टेड दैट इंडिगो बी प्रोड्यूस ऑन द बेस्ट ऑफ द सॉइल। अब प्लांटर्स का ये इंसिस्ट कर रहे थे कि इंडिगो तो भैया किस पे हो सकती है, जहाँ पर सॉइल क्या होनी चाहिए, बेस्ट सॉइल पे ही ग्रो करेगी, क्योंकि इसके लिए फर्टिलिटी अच्छी चाहिए होती है। तो ऑन दिस सॉइल द पीसेंट्स कल्टिवेटेड राइस। और इसी सॉइल पे जो दूसरे पीसेंट्स थे वो क्या कल्टिवेट करते थे, राइस करते थे उस समय। तो द इंडिगो प्लांट्स हैज डीप रूट्स विच एग्जॉस्टेड द सॉइल रैपिडली। वो प्लांट के डीप रूट्स की वजह से वो सॉइल को एग्जॉस्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। एंड इवन आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ इंडिगो द सॉइल वाज अनफिट टू कल्टिवेट एनीथिंग। और अगर हार्वेस्ट कर भी लिया इंडिगो को तो फिर वो सॉइल पे अब कुछ खेती नहीं की जा सकती। ये कारण थे जिसकी वजह से ये सिस्टम भी फेल हुआ। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, अगर अभी तक भी आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।